और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, जेलों में बंद लोगों को किया जा रहा है, मारा जा रहा है, झूठे उनके ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला? थोड़ा हमें तफसीलन बताएं। हम जो कश्मीर की बात करते हैं, हम जो कहते हैं कि एक बड़ा मुद्दा है, और कई लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैं सिर्फ एक बात बोलता हूं कि अगर दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान ने जीती है, तो पिछले 15 अगस्त से जब से तालिबान आया तब से 200 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। उन लोगों ने मारे हैं जिनसे आप लोगों ने जंग जीत ली है। 1994 में कांग्रेस की सरकार थी पावर में, जब इंडियन पार्लियामेंट ने यह कहा था ऑफिशियली कि कश्मीर, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं और हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, वो गिलगिट बाल्टिस्तान ये हमारा है, हमें इसको लेना होगा। एक तरफ पीओके में जो तकरीबन 20 दिनों से पिछले विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो आक्रामक रूप लेता ही चला जा रहा है। पब्लिक पागल हो रही, पब्लिक जो है वो ईंटा पत्थर चला रही है फौज के ऊपर, पब्लिक जो है वो बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रही है। पीओके का कोई हिस्सा नहीं है जहां इस समय पब्लिक एकदम खून खौले हुए ना बैठी हो। दूसरी तरफ अलग अलग मीडिया हाउसेस इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, द प्रिंट और अलग अलग रिपोर्ट कर रहे हैं। जो वखान कॉरिडोर है जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था, अगर उसको सेंट्रल एशिया में जाना है बिना अफगानिस्तान के थ्रू डायरेक्ट वो सेंट्रल एशिया में जा सकता था वखान कॉरिडोर, वो भी उसके हाथों से निकल गया, तालिबान ने कैप्चर कर लिया। इससे पहले केपीके का कुछ हिस्से थे जहां पर तालिबान ने कब्जा किया था, अब वहां पर ये कर लिया है। इनकी फौज की अब हालत देखो, हेलीकॉप्टर इनका गायब हो गया, ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इनकी फौज पीओके में अपने ही लोगों से पत्थर खा रही है, मार खा रही, गालियां खा रही है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनकी फौज को वहां पे तालिबानी ठोक ठोक के पीट पीट के, अभी तालिबानी हिंदुस्तान से ट्रेनिंग ले गए, वो भी एक बड़ा फैक्टर उसमें। पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट करने वालों का एक मुतालबा ये भी है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट वहां पे बहुत बड़े चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है 15th अमेंडमेंट के जरिए, और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, जेलों में बंद लोगों को किया जा रहा है, मारा जा रहा है, झूठे उनके ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला? थोड़ा हमें तफसीलन बताएं। बैंकिंग का इंतजाम हुआ था, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बैंक कहते हैं, उसके डिपॉजिट्स में इजाफा हुआ, यानी वो फिर अपने पाँव पे खड़ा होने की एक उम्मीद की एक झलक जो है ना वहाँ पे पैदा हुई। लेकिन ऑल ऑफ सडन रिसेंटली जो है वो वहाँ पे ये रूमर्स और कंस्पिरेसी थ्योरीज फ्लोट करनी शुरू हो गई कि जी ये सारी जो अमेंडमेंट्स हैं इनको ख़त्म करके, तो इन सब को डिसमेंटल करके, तो ये पुरानी सिचुएशन जो है उसको बहाल किया जा रहा है। कि देखें वाटर रिसोर्सेज और बिजली ये पूरे बर्रे सगीर का एक बहुत बड़ा इशू है जिसको कॉन्शियसली दबाया जा रहा है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में समझता हूँ कि जो टेंशन है उसमें जो लफ्ज़ कश्मीर है, अगर उसको हटा के लफ्ज़ वाटर डाल दिया जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा, लेकिन उसको कॉन्शियसली अंडर द कारपेट डाला जा रहा है कि लोग हंसेंगे ये पानी पे लड़ रहे हैं। तो कश्मीर ज़रा इंटेलेक्चुअल सी बात है, तो वो फिर प्रिंसिपल्स पे लड़ने वाली बात आ जाती है। तो उसके लोगों को आप जाके कहें कि आप लोगों का वाहिद असासा जो है ये 7 डैम है, तो इनसे आपका कोई लेना देना नहीं, तो ये फकीर से कंबल चुराने वाली बात ही हुई ना कि बेचारा सड़क पे सोया है रात को सर्दी में और जाके कहें मेरा कंबल दो, तुम्हारा इससे क्या लेना। तो इसलिए लोग जो है ना वो जरा वो एकदम जागे कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस, कि आप ऐसा कानून ला रहे हैं 15। तो उस हिसाब से उन्होंने कहा कि भाई ये आप जरा ज़र्ब दे के देखें कि जो 5,000 ही मान लेते हैं अगर हम, तो उसको आप ज़र्ब करके देखें तो ये तो इतने पैसे बनते हैं कि हमारी नस्लें तक जो है वो बैठ के यही कर सकती हैं। तो आप कहते हैं इन सब पैसों से हमारा कोई लेना देना नहीं। उसके बाद जो है वो फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स जो हैं जिसके लिए कि मसलन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, और आपको पता है कि बैंक का आजकल ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के साथ जुड़ गया। पहली बात है कि ये एग्जिस्टेंस का सवाल है पाकिस्तान के हार्ड कोर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। तो लोकल बैंकिंग का सवाल जब आता है तो उसमें जब उन्होंने आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बैंक को थोड़ा सा एक्टिवेट किया तो विद इन नो टाइम उसके अंदर जो रिमिटेंसेज आनी शुरू हो गई वो अनबिलीवेबल थी। चूँकि ये मिलियंस की तादाद में लोग बाहर बैठे हुए हैं, बल्कि एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम ही यही लोग है, वहाँ वो
डैम से डिस्प्लेस होने वाले मीरपुर के लोग हों या पुंछ के पॉवर्टी स्ट्रिकन लोग हों जिनको के कोई रोजगार का तरीका नहीं है और वो बाहर के मुल्कों में जाते हैं। अपना इलाका बढ़ाने के, या तो आप इलाका कब्जा कर लें या आप उसके अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लें। इलाका कब्जा तो कर नहीं सकते आप, है ना, बड़ा मुश्किल है वो। तो आपने टेररिज्म शुरू करके उसके अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया, तो एक शॉर्टकट हो गया कि आपको टेररिज्म से इन्फ्लुएंस मिल गया उस एरिया के अंदर कि जब आप चाहें कुछ टेरर अटैक करवा लें। तो दैट वाज द बेसिक आइडिया। ऑल्सो 1971 वॉर के ऊपर था कि जो पाकिस्तान दो लख्त हुआ था, वो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था और किसी तरीके से बदला लेना था। और उस समय जब एक कश्मीर का मामला शुरू हुआ था, इंडिया भी पॉलिटिकली अनस्टेबल था, तो इसलिए पाकिस्तान ने करा ये सब। हम जो कश्मीर की बात करते हैं, हम जो कहते हैं कि एक बड़ा मुद्दा है और कई लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, 1994 में कांग्रेस की सरकार थी पावर में, जब इंडियन पार्लियामेंट ने यह कहा था ऑफिशियली कि कश्मीर, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं और हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, वो और गिलगिट बाल्टिस्तान ये हमारा है, हमें इसको लेना होगा। ये कांग्रेस की सरकार ने कहा था, ये बीजेपी की सरकार ने नहीं कहा था। तो हालत ये हो गई हुई है बीजेपी के आने के बाद, यहां पर अब हम कोशिश भी करें और वहां पर भी कोशिश करें, जिस तरह की फिजा बन चुकी हुई है दोनों तरफ, अब मुझे नहीं समझ आती कौन सा सेन एलिमेंट होगा कि जो किस तरह के कि आओ बैठो। यूरोप तो क्रिश्चियन नहीं था, यूरोप क्रिश्चियन हो गया। स्पेन 700-800 साल के लिए मुसलमान हो गया। ये ईरान जो था, ईरान पहले मुस्लिम नहीं था, ये मुस्लिम हो गया। इजिप्ट पहले मुस्लिम नहीं था, ये हो गया। तो ये सारे की सारी दुनिया के जितने भी थे, या तो ये ईसाई हो गए या ज्यादा से ज्यादा मुसलमान हो गए। जहां जहां पे फतेह करी, लोग कन्वर्ट हो गए। जैसे जैसे फौजें आगे बढ़ी, वैसे वैसे इनके सिलसिले बढ़ते चले गए। सिर्फ भारत एक ऐसा मुल्क है जिसमें मुस्लिम्स भी आए, अंग्रेज भी आए, और आज भी ये 80% से ज्यादा हिंदू है। मैं जो बलूचिस्तान में रहता हूं वो कहता हूं मैं 7000 साल पुराना जो है मेरगढ़ मेरा है। ओ भाई, तुम तो कल हलब से उठ के आए थे, तुम्हारा मेरगढ़ कहां से हो गया? सारे बलोच हैं 1000 साल पहले आ गए, मेरगढ़ 7000 साल पहले थे, तुम्हारे बाप दादा आए, उन्होंने कत्ल कर दिया। लेकिन हमने एक आर्टिफिशियल मोहब्बत जमीन के साथ इसलिए पैदा कर दी हुई है जिस वजह से हम चाहते हैं कि जमीन जो है तकलीफ नहीं हो सकती, और वो उसी वजह से हम लड़ रहे हैं। जिस भगवान की पूजा मैं करता हूं, मेरे एंसेस्टर्स भी उसी भगवान की पूजा करते थे। ना राजाओं महाराजाओं और महाराजाओं का, इनकी महाभारत में भी है, हमारे यहाँ भी चला आ रहा है। हमारे यहाँ भी विनर जो है उसको वो हीरो है, इनके यहाँ भी विनर हीरो है। चाइना पीसफुल है। हमारा चाइना के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है वो थोड़ा सा अलग रहा है। चाइना के साथ, चाइना पीसफुल नहीं है। और क्या क्वाड चाइना के खिलाफ है? बिल्कुल क्वाड चाइना के खिलाफ है। क्या भारत चाइना के खिलाफ है? बिल्कुल चाइना के खिलाफ है। इसमें कोई छुपने छुपाने वाली बात है ही नहीं। हम अपनी कैपेबिलिटीज किसके खिलाफ डेवलप कर रहे हैं? पाकिस्तान से हमें इतना खतरा नहीं है। आजकल जो स्थिति बन रही है पाकिस्तानी फौज की, जो नज़र आ रहा है, ऐसा लगता है इससे बढ़िया तो भूटान की फौज होगी। छोटे छोटे देश जिनका कोई आगे पीछे कुछ नहीं है, उनकी फौजें भी पाकिस्तानी फौज से कहीं ज़्यादा मजबूत होगी, ऐसा नज़र आता है। अब आप देख लो, कुछ हैसियत नहीं बची आज। तालिबान, जो कि एक दुनिया भर की नज़र से अगर हम बोलें तो एक रिकॉग्नाइज्ड सरकार भी नहीं है, उसके लड़ाके, जो कि एक ऑफिशियल फ़ौज भी नहीं है, उसके लड़ाके इनको इतनी गंदी तरीके से पिटाई कर रहे हैं कि इनका इलाकों पे कब्ज़ा कर ले रहे हैं। पाकिस्तान के इलाकों पर कब्ज़ा हो रहा है। ये अपने आप में शायद दुनिया इतनी ज़्यादा बिजी है, दुनिया में इतना ज़्यादा वो है कि उस तरीके से इसको नहीं दिखाया जा पा रहा। वरना ये बहुत बड़ी बात होती है अगर कोई एक देश किसी दूसरे देश के इलाके पर कब्जा कर रहे, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। ये तो फिर भी अच्छा खासा एरिया है। अगर कोई किसी देश के 10-20 किलोमीटर इलाके में भी कब्जा कर ले तो वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अब आप देखो, बलूचिस्तान में इनकी फ़ौज जाने से डरती है। इनकी फ़ौज तो कुछ दिन में ऐसा लगता है कि पंजाब के बाहर निकलेगी भी नहीं। पीओके में पिट रहे हैं। पीओके में ये वो स्थिति, वही चीज़ हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर, पीओके में भी अपनी गलतियों से पिट रहे हैं। अच्छे खासे वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, हिंदुस्तान के खिलाफ थे। अगर हम 2 मिनट के लिए न्यूट्रल होकर के सब कुछ को देखें, सिर्फ और सिर्फ अगर आप इस चीज़ को समझो, वो हिंदुस्तान के खिलाफ वो भीड़ थी जो निकली थी। पाकिस्तानी फ़ौज ने उसके ऊपर भी गाड़ियाँ चढ़ाई, उसको ज़बरदस्ती उकसाया। अब वही जो भीड़ थी वो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रही है। ये देख लो आप, 1 महीने 1.5 महीने में किस तरीके से सब कुछ बदल जाता है। तो वहाँ पर भी ये पिट रहे हैं, BLA भी इनको पीट रही है, तालिबानी भी इनको पीट रहे हैं। अब इसका फ़ौज का बनेगा क्या?
हम लोगों ने बहुत बेइज्जती करी है इमरान खान की कि इमरान खान जैसा बेवकूफ़ कभी जाहिल पाकिस्तान के इतिहास में बहुत कम आते हैं। बाजवा जैसे डरपुक्के भी बहुत कम आते हैं। बाजवा वाकई में हम लोग को ये बात माननी पड़ेगी, एक नंबर का करप्ट, पहला भ्रष्टाचार करप्ट नंबर का आदमी, दूसरा डरपुक्का भी है, तीसरा बहुत ही कह सकते हैं कि उसको क्या शब्द बोले जाएं कि वो कहते हैं ना, वो गीदड़ भपकी देने वाला ज़्यादा, कि दिखाता अपने आप को बहुत ज़्यादा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर पिट पिटा के चला आता है। पीओके में भी यही किया, अपने आप को दिखाया कि हम ये, मैं तो फौज हूँ, मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मार डालूंगा, आवाज़ दबा दूंगा, पिट पिटा के चला आया। बलूचिस्तान में भी यही किया, पिट पिटा के चला आया। इमरान खान के खिलाफ भी यही उसने करने की कोशिश करी कि मैं यहाँ का आर्मी चीफ हूँ, तेरे को तहस नहस कर दूंगा। इमरान खान ने इसकी खटियाँ खड़ी कर दी, अब बेचारा भागा भागा घूम रहा है। तो बाजवा जैसे मूर्ख भी बहुत ही कम मिलते हैं हिंदुस्तान को, वो भी एक बहुत बड़ा राइजेंट हम उसको मान सकते हैं।